स्टूडेंट्स को इस कॉलेज के फर्स्ट बैच में एडमिशन मिला है। पिछले गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमने अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह स्वास्थ्य बीमा योजना अनीशी शुरू की थी, जिसमें अब तक 367 मरीज इसका लाभ उठा चुके हैं। हमने जीवी पंत हॉस्पिटल पोर्ट ब्लेयर में सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज को भी अपग्रेड किया है। हेल्थ केयर की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भविष्य में जीवी पंत हॉस्पिटल का अपग्रेडेशन किया जाएगा, जिसमें बर्न पेशेंट्स, टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट्स एंड आई पेशेंट्स के लिए इस अस्पताल के 450 बेड की क्षमता को बढ़ाकर 500 बेड किया जाएगा। साथ ही अन्य सुविधाओं को भी अपग्रेड किया जाएगा। एजुकेशन सेक्टर हमेशा से ही हमारा फोकस रहा है। हमारे स्कूल एजुकेशन में सुधार के प्रयास के रूप में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आईटी इनेबल्ड क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने के लिए गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिरारगंज के क्लास 11 और 12 में स्मार्ट क्लासेस आरंभ की जाएंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की ब्लेसिंग्स और आप सभी के सहयोग से हम पिछले वर्ष के दौरान मेडिकल कॉलेज, अंडमान कॉलेज और कम्युनिटी कॉलेज स्थापित करने में सफल हो पाए। एक लॉ कॉलेज आगामी एकेडमिक सेशन 2016-17 से 60 स्टूडेंट्स के साथ आरंभ होगा, जिसमें 5 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किया जा रहा है। वादे के अनुसार इस वर्ष से गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप स्कीम आरंभ की जा रही है। इससे हमारे स्टूडेंट्स को अपने बोर्ड की परीक्षा और भी बेहतर तरीके से देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। पुलिस हमेशा से हमारा यह प्रयास रहा है कि द्वीपों के सुरक्षित प्रवेश को मजबूत बनाया जाए। तटीय सुरक्षा के लिए 10 इंटरसेप्टर बोट खरीदे गए और उन्हें सामरिक महत्व के स्थलों में रखा गया है। 10 मरीन ऑपरेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 10 बड़े जहाज और 23 रिजिड इन्फ्लेटेबल बोट खरीदे जा रहे हैं। पुलिस की यह कोशिश होनी चाहिए कि वह पीपल फ्रेंडली अप्रोच अपनाए। मैं उनके समर्पण की भावना और कार्य की सराहना करता हूं। करप्शन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दी गई विजन जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन हमारे इन द्वीपों का भी मोटो है। हमने महत्वपूर्ण और प्रभावी कदम उठाए हैं, जिसके कारण भ्रष्टाचार में काफी कमी आई है। लेकिन इसके संपूर्ण उन्मूलन के लिए समाज को इस प्रवृत्ति के खिलाफ खड़ा होना होगा। मैं सभी नागरिकों सहित सरकारी कर्मचारियों से अपील करता हूं कि वे भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति में शामिल न हों। हमने एंटी करप्शन ब्रांच को पूरी छूट दे रखी है ताकि वे बिना किसी भय और पक्षपात के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकें। अंत में अपनी मन की कुछ बातें द्वीपवासियों के सामने साझा करना चाहूंगा। इन सुंदर द्वीपों के रखवाले हैं और धन्य है कि इन द्वीपों में रह रहे हैं। आइए संकल्प लें कि इन द्वीपों के हितों को सदैव आगे रखेंगे हम। आइए स्वार्थ और अहंकार से ऊपर उठे हम। द्वीपों को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए एकजुटता से कार्य करें हम। प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों से मैं यह कहना चाहता हूं कि कृपया केवल अपने विवेक से ही नहीं बल्कि अपने दिल से भी इन द्वीपों के लोगों की सेवा के लिए निरंतर कार्य करते रहें। मेरा खुद का गाइडिंग मोटो हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा कि मुझसे पहले है ये द्वीप और द्वीपवासी, द आइलैंड एंड इट्स पीपल बिफोर सेल्फ। द्वीपवासियों की ओर से आइए हम इतने कम समय में इतनी अधिक उपलब्धि हासिल करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप, गाइडेंस और सपोर्ट के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करें। मैं इस अवसर पर उन्हें एक बार फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, पॉलिटिकल पार्टीज और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के नागरिकों को इस द्वीप समूह के विकास में तहे दिल से योगदान देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को अमूल्य योगदान और सहायता देने के लिए अंडमान और निकोबार कमान, विशेषकर कोस्ट गार्ड के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। इस मौके पर मैं सकारात्मक भावना से विकास गतिविधियों को दर्शाने में
महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्तों को धन्यवाद देता हूं। इससे प्रशासन को आगे बढ़ने में प्रोत्साहन मिला है। मैं चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में अंडमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा किए गए कठिन प्रयासों की सराहना करता हूं। आखिर में मैं एक बार फिर आप सभी द्वीपवासियों को आश्वस्त करता हूं कि आपकी सेवा और आपके जीवन में खुशहाली और बेहतरी सुनिश्चित करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। धन्यवाद। जय हिंद।